बार बार शंकर परंपरा पे विशेषतः आक्षेप लगाती है कि शंकर आचार्य हैं वे मायावाद के समर्थक हैं। इस हेतु पद्म पुराण का एक श्लोक बार बार उद्धृत करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 25वें अध्याय का है श्लोक 7 से 11, जिसमें लिखा हुआ है मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम एव च मयेव कथितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। इस तरह के अर्थ हैं। तो ये इस विषय में कालूराम जी शास्त्री ने लिखा है कि ये श्लोक जो है वो प्रक्षिप्त है। क्या ऐसा संभव है कि पद्म पुराण जो मूल चौखंबा से प्रकाशित हैं उसमें प्रक्षिप्त श्लोक हो सकते हैं? यही प्रश्न है। कौन वाले के गुरु कौन थे? प्रभुपाद। कहाँ रहते थे? वृंदावन में। वर्ण के कायस्थ थे, बंगाल के थे। मैं भी वृंदावन में ही रहता था, समझ गए। लेकिन गौड़ी संप्रदाय से वे संबद्ध थे, ये आप मानते या नहीं? इस कौन वाले के गुरु जो थे वो गौड़ी संप्रदाय से संबद्ध थे, ऐसा मानते या नहीं? गौड़ी संप्रदाय की उद्भावना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई, ऐसी प्रसिद्धि है या नहीं? चैतन्य महाप्रभु 10 नामी सन्यासी थे या नहीं? श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था या नहीं? और दंडी स्वामी थे या नहीं? तो शंकराचार्य के सिद्धांत के खंडन का अर्थ होता है चैतन्य महाप्रभु को रुलाना, अपने संस्थापक को गाली देना। क्या सीधी बात है? तो कितने उपहास की बात है कि जिनके नाम पर गौड़ी संप्रदाय की प्रसिद्धि की गई, समझ गए, उन्हीं के सिद्धांत पर पानी फेरना अज्ञता या कूटनीति की पराकाष्ठा है, या मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने कितने ग्रंथ लिखा नहीं लिखा उस पर उनके संप्रदाय में भी विवाद है। लेकिन 8 श्लोकों की रचना की यानी विवाद है। शिक्षाष्टक, उसका पहला श्लोक ले लीजिए, चेतो दर्पण मार्जनम, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह किसका सिद्धांत है? यह शंकराचार्य का सिद्धांत, कृष्णों का सिद्धांत नहीं है क्या? सुनिए, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा होता है। पूरे श्लोक का संक्षिप्त अर्थ यह है, चित्त रूपी आईना दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन से होता है। इसका अर्थ यह है। अब थोड़ा विचार कीजिए, दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते या दर्पण की आवश्यकता होती है? नेत्र ही पर्याप्त होते। अपना मुख चंद्र देखना हो तो नेत्र के साथ दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्ण उनके केवल आत्मीय होते तो उनके दर्शन के लिए केवल नेत्र का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते, लेकिन आत्मस्वरूप श्री कृष्ण हैं उनकी दृष्टि में, इसीलिए आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की आवश्यकता पड़ी। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र इन गौड़ी संप्रदाय वालों ने 50 बार पढ़ा हो या न पढ़ा हो, मैंने 50 बार कम से कम पढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर, होली पर वृंदावन में मैं रहता हूँ और लगभग 72 से बोल रहा हूँ प्रतिवर्ष। मैंने संकेत किया। दूसरी बात यह है
वाम मार्गी कापालिक, अगर आप कालूराम शास्त्री जी की बात से सहमत नहीं हैं, तरह तरह का समय आया, तरह तरह की घाटी आई, हमारे पुराण इत्यादि में भी सम्मिश्रण किया गया, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये श्लोक या यह श्लोक प्रक्षिप्त नहीं है। कालिका पुराण में भी कुछ वचन है। आजकल मैं मंत्र तंत्र यंत्र नामक एक तंत्र का ग्रंथ लिख रहा हूँ। कालिका पुराण आदि सब मेरे पास हैं। वाम मार्गी कापालिकों के लिए ये सब वचन चरितार्थ होते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा विचार कीजिए, मायावाद का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म विहीन मायावाद या ब्रह्म सहित मायावाद, इस पर विचार कीजिए। क्या वेदांत प्रस्थान में उपनिषदों में ब्रह्म सहित माया से जगत की उत्पत्ति मानी गई है या केवल माया से? इंद्रो माया भी पुररूपीयते, उपनिषद। गीता ही ले लीजिए, गीता की प्रसिद्धि अधिक है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति निरालंबोपनिषद। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य ने इस वचन को कोट किया, उद्धृत किया है। यह वचन शंकराचार्य का बनाया हुआ नहीं है, निरालंबोपनिषद का। ऐसी स्थिति में भगवान जो जगत बनते हैं, जो लोग भगवान को जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मानते हैं, मैटर और मेकर दोनों मानते हैं, वे तो केवल माया को नहीं मानते, केवल शक्ति को नहीं मानते, शक्तिमान को भी मानते हैं ना, परमात्मा को। माया से अगर परहेज है तो उपनिषदों को मानना छोड़ दीजिए, भागवत को मानना छोड़ दीजिए। सब जगह सृष्टि की उत्पत्ति में जिस शक्ति का वर्णन किया गया है, श्वेता स्वतर उपनिषद ले लीजिए, इसको क्या करिएगा? मायाम तो प्रकृति विद्यात्, माया माने प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है माया। अगर उपनिषद को मानते हैं, वेदादि शास्त्र को मानते हैं, तो भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उन्हें कोई शक्ति की अपेक्षा है या नहीं? मिट्टी से जो घट बनता है तो घटोत्पादनी स्निग्धता नाम की शक्ति चाहिए या नहीं? आप दौड़ते हैं तो दौड़ने की क्षमता आपने चाहिए या नहीं? स्वाभाविकी ज्ञान वाला क्रिया, हम आपको भी विज्ञानमय कोश के माध्यम से ज्ञान शक्ति, मनोमय कोश के माध्यम से इच्छा शक्ति, प्राणमय कोश के माध्यम से क्रिया शक्ति प्राप्त है। इसलिए अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को कालांतर में कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य के सिद्धांत से जोड़ दिया गया, माध्व गौडेश्वर नाम दे दिया गया। चैतन्य महाप्रभु का मूल सिद्धांत मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद तालमेल नहीं खाता। अच्छा, अंत में थोड़ी देर के लिए हम चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि भगवान नाम की दीक्षा उन्होंने गया बिहार में मध्य संप्रदाय के संत से ली, और बाद में वो जो संन्यास आश्रम में दीक्षित हुए वो भारतीय नामा सन्यासी के द्वारा। थोड़ी देर के लिए हम मध्वाचार्य का ही अनुगामी चैतन्य महाप्रभु को मान लें। भगवद गीता के 13वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र जयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच जय विद्यांति ते परम, इस पर जो शंकराचार्य का भाष्य है वही मध्वाचार्य जी ने संक्षेप में लिख दिया। वो मायावादी हो ही गए, तो हम लोगों के सामने दाल नहीं गलती ना, उनको बरगला दो जिन्होंने ग्रंथों को न देखा होगा। हम लोगों के पास 1,97,29,49,118 वर्षों की गुरु परंपरा का ज्ञान है, फूक मार के को उड़ा नहीं सकता, समझ गए। दूसरी बात,
बुरा ना मानो, होली है। प्रबोधानंद जी थे या नहीं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी? वो कट्टर अद्वैतवादी थे, आप देख लीजिए। और मैं एक संकेत करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब अंग्रेज व्यापारी बन करके आए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो कालांतर में भारत के बादशाह बन गए। इतिहास है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास है ना। अब जब वो बाबा बन के आए हैं, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। मैं आज से नहीं 74 से कह रहा हूं, 72 से, जहां इनकी फैक्ट्री वृंदावन में, वहीं मैं 72 से रह रहा था। इस पद पर आने के 7 दिन पहले तक। साल में अभी भी 20 दिन वृंदावन में रहता हूं अपने आश्रम में। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब वो व्यापारी बन के आए थे तो बादशाह बन गए। अब बाबा बन करके करोड़ों युवक युवतियों को उन्होंने दीक्षा दी है, और उनके द्वारा दीक्षित कोई भी व्यक्ति अपने को हिंदू नहीं कहता, स्कॉन कहता है। और हिंदुओं के शिष्य होकर स्कॉन वाले अपने को हिंदू नहीं कहते। भारत के विखंडन का कितना बड़ा षड्यंत्र भारत शासन का के छाये में चल रहा है, इस पर ध्यान है क्या? भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हुआ या नहीं? आपने जिनसे दीक्षा ली वो हिंदू थे या नहीं? दंडी स्वामी थे या नहीं? त्रिदंडी स्वामी थे या नहीं? मेरे तो परिचित थे। कभी कभी घूमते समय एक दूसरे का मिलना भी हो जाता था। मैं इस बात पर 92 में आया हूं, उससे पहले के बाद मैं हर जगह तो उस समय भी नहीं जाता था। आपको आश्चर्य होगा, आनंदमयी माँ भी वृंदावन में रहती थी, सिद्धों में गिरी जाती थी। देवरावा बाबा भी वृंदावन में रहते थे। नीम करोली बाबा सिद्ध भी, पागल बाबा, ये सब सिद्ध वृंदावन में रहते थे। मैंने एक एक बार कहीं देखा होगा, मेरा आना जाना अपना सीमित रहता है। तो जब ये बाबा बन के आए, व्यापारी बन के आए, तो बादशाह बन गए। अब ये बाबा बन के आए हैं, और इनके द्वारा बनाए हुए जो शिष्य हैं वो अपने को स्कॉन वाले कहते, हिंदू नहीं कहते। देश के विभाजन का षड्यंत्र स्पष्ट है या नहीं? आपको नहीं मालूम है? आप तो बहुत दूर हैं। जितने IPS IAS युवक हो गए हैं, अभी विवाहित नहीं हैं, उन सबों को ये कहते हैं जब तक हमारा आदेश न हो विवाह मत करो। अंत में जो बंगाली आदि इनके संपर्क में आकर के स्कॉन वाले हो गए, उनकी बेटी से शादी करा देते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र भारत को विखंडित करने का है। इसलिए देखिए, सबसे अधिक आस्था मेरे प्रति पुरी के, उड़ीसा के गौरी संप्रदाय वाले रखते हैं। उस कौन वाले नहीं है, गौरी संप्रदाय वाले मेरे पर बहुत आस्था रखते हैं। जितना मेरे प्रति आस्था रखने वाले सन्यासी हैं, उससे कम कोई वैष्णव लोग नहीं हैं। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, ये भारत का स्पष्ट ही विभाजन का रूप है, और उनका संचालन वहीं से होता है। समझ गए? वहीं से होता है। केवल आप इतना सोच सकते हैं, मायावाद, मायावाद का अर्थ क्या होता है जी? माया के द्वार से भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। माया कौन है? भगवान की शक्ति। और शक्ति में क्या चमत्कृति होती है? कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं होने देती, और अपने कार्यों की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता शक्ति को लेकर मिट्टी सद्बुद्धि नहीं होती, उसमें द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। घट कुल्ला सकोरे आदि करोड़ों क्रियाकलापों को लेकर भी मिट्टी में द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। अगर उपनिषद मानते हैं, भागवत मानते हैं, तो माया को मानने की आवश्यकता है। जिन्होंने माया को नहीं स्वीकार किया, जैसे श्री वल्लभाचार्य जिन्हें माया नाम नहीं लिया, लेकिन नाम जो दिया आत्मयोग भगवती स्वात्म वैभव, उसको टटोलिए, उसका लक्षण माया का ही है। अब नाम लो या ना लो, समझ गई? नाम लो या ना लो, घुमा फिरा कर। अच्छा लो जी, केवल सोने से जेवर बना के दिखाओ, टिकाऊ बनाओ। तांबे का किंचित योग नहीं होगा तो सोना जेवर का रूप धारण करके स्थायी भाव को प्राप्त करेगा?
सीधे ब्रह्म जगत के रूप में कैसे परिणत होगा? अगर दूध के समान, जैसे दूध दही बन जाता है वैसे ब्रह्म जगत बन जाएगा तो ब्रह्म ही नहीं रहेगा। इसलिए बीच में कोई शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है। भगवान की अचिंत्य शक्ति लादनी है, भगवान की अचिंत्य शक्ति संदेही है, भगवान की अचिंत्य शक्ति संवित है। तो बहुत कुछ है। हम लोगों के सामने तो ऐसे लोग मुख भी नहीं दिखाते हैं, षड्यंत्र है, धोखा है, उनका अज्ञान है, उनकी भावुकता है। उसके चपेट से राष्ट्र भक्तों को बचना चाहिए और शासन को सावधान रहना चाहिए।